जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ताहिर अहमद कलवाल है। मेरा जो मेन फ़ोकस है वो रिवाइवल ऑफ हेरिटेज फॉर इंडस्ट्री विदाउट किलिंग एनी वाइल्ड एनिमल्स। उसी पे मेरी एक ये इनोवेशन है। हम जो ये जैसे सब लोगों को पता है कि कश्मीर एक मोस्टली कंज्यूमिंग मटन कंज्यूमिंग स्टेट है, जहाँ पर हम रोज़ 7 से 8,000 शीप स्लॉटर करते हैं। तो उसमें हमारे जो ये शीप स्किन्स हैं वो ऑलमोस्ट इस वक्त ज़ाया जाते हैं, कभी कभी फेंकने पड़ते हैं, कभी कभी मतलब 20-25 रुपये या 50 रुपये का वैल्यू आता है। तो पहले जो कंट्री की जो हमारी लेदर इंडस्ट्री थी उसमें मतलब जो लेदर बनता था डिमांड अच्छी थी, वो पिछले कई सालों से थोड़ी डिक्लाइन चल रही है। जो हमारी कंट्री की लेदर इंडस्ट्री है उसकी वजह से उन शीप स्किन्स का कोई वैल्यू नहीं रहा। तो है जो हमारी हेरिटेज इंडस्ट्री थी, फॉर इंडस्ट्री, उसको हम रिवाइव करेंगे कि जो हमारे डोमेस्टिक एनिमल्स हैं, जिस मटन को हम यूज़ करते हैं, उनकी जो स्किन्स हैं, उसी को मेरी ये कुछ कोशिश है उसको इफेक्ट्स दे के वाइल्ड एनिमल्स के उसको उस काबिल बनाए। जो बहुत सारे चैलेंजेस हैं, सबसे बड़ा चैलेंज मुझे जो मद्देनज़र आता है वो जो यहाँ की फार्मिंग वगैरह है वो हैफेज़र्ड है, जहाँ पर हमें प्रॉपर वूल और पैलेट के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और मैंने काफ़ी पिछले 3 साल में कास्ट में एज ए एडजंक्ट फैकल्टी भी काम कर रहा हूँ, वहाँ पर भी कुछ ट्रेनिंग्स पाई, वहाँ पर भी हमने ट्रेनिंग्स दिए, इंटरेक्शन हुआ काफ़ी ज़्यादा जो हमारे शीप ब्रीडर्स हैं। तो फाइनली मैं इस नतीजे पर पहुँचा, क्योंकि मैं जब इसको प्रोसेस करता है उसमें हमारा 60% 65% 45-50% से ऊपर प्रोसेस करने के बाद वो फेंकना पड़ता है, क्योंकि उसको प्रॉपर केयर नहीं होता है। रॉ मटेरियल जब हम उनसे लेते हैं, क्योंकि हमें वो आइडेंटिफाई नहीं होता है, वो हैफेज़र्ड तरीके से कोई खाल कहीं पहुँचती है, कोई खाल कहीं पहुँचती है। उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए मतलब कुछ मतलब मेजर स्टेप्स हैं जो इस तरीके से नहीं हो पाएंगे। उस पर मेरी कोशिश है मैं अपनी लेवल पे उसको, क्योंकि मेरी समझ में बस यही आया, जब तक मैं फार्मर को किसी तरीके से मतलब फ़ायदा ना पहुँचाऊँ वो मेरी बात नहीं मानेगा। तो उसमें मतलब हमें एक कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए, चाहे शीप डिपार्टमेंट है, चाहे स्क्वास्ट है, चाहे जो, अगर हम कोऑर्डिनेट करके जो उनके पास जो उनको प्रॉपर जो हम आज काफ़ी ज़्यादा स्कीम्स हैं शीप फार्मर्स के लिए, उनको एक प्रॉपर तरीके से अगर उनको डिलीवर किया जाए और उनको एक फाउंडेशन रखी जाए कि जिस तरीके से मुझे वो स्किन चाहिए, जिस तरीके से हमें वो वूल चाहिए। इनफैक्ट मैं आपको कहूँगा, आज ही मेरी जो ओसवाल कंपनी ओसीएम है उनके साथ बात हुई। तो इंशाल्लाह हम बहुत जल्दी जॉइंट वेंचर में शायद कुछ ऐसा निकल जिससे फार्मर को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुँचे। इसके एंडलेस आर्टिकल्स हैं, जैसे इसमें हम ऑर्थो प्रोडक्ट्स भी बना सकते हैं। ऑर्थो प्रोडक्ट्स जैसे हम शीप फाइबर की बात करते हैं, शीप स्किन की बात करते हैं, एक नेचुरल हीट प्रोड्यूस करता है, तो जो स्किन के लिए भी अच्छा है, जो हेल्थ के लिए भी अच्छा है। अगर हम सिंथेटिक वगैरह यूज़ करते हैं उसमें इरिटेशंस होती हैं, उसमें और भी दूसरी तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। शीप स्किन को देखा गया है, साइंटिफिकली प्रूवन है कि जो शीप फाइबर है उसमें लाइक आपके बोन डेंसिटीज हैं या जॉइंट पेन्स होती है। तो अक्सर आप देखते हैं हमारे विंटर्स आते हैं, विंटर्स में हमें जॉइंट क्रैम्प्स आते हैं, मतलब क्रैम्प्स आते हैं, जॉइंट पेन्स ज़्यादा होती है, पीठ में दर्द होता है। अगर हम इसके ऑर्थो प्रोडक्ट्स यूज़ करेंगे हम उसको काफ़ी हद तक सबसाइड करेंगे, क्योंकि साइंटिफिकली प्रूव है कि मतलब ये जो शीप फाइबर है इसमें 60% हीलिंग पावर है एज कम्पेयर टू मतलब बाकी मेडिसिन के बगैर इसमें 60% हीलिंग पावर है। तो उसके आपको प्रोडक्ट्स बन सकते हैं। इसके होम डेकोर जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं, मैंने काफ़ी सारे जब मैं इसमें इफेक्ट्स दे रहा, जो हमारे डेकोरेशन पीसेस पहले बनते थे ओरिजिनल लेपर्ड के लिए, अब हम वही इफेक्ट वही तरीके से वही चीज़ जो अभी आप दिखाएंगे इनको नाज़रीन को भी, हम जो ये हांगुल जो है कश्मीर का उसके स्ट्रक्चर इसी तरीके से मैं पूरा मतलब अगर मेरे को सपोर्ट मिले, मैंने टूरिज्म डायरेक्टर से जॉइंट डायरेक्टर से भी बात करी, मुझे एक मौका दीजिए ताकि हम इसको आर्टिफिशियल एक ज़ू बनाएं जो एक टूरिस्ट अट्रैक्शन रहेगी और लोगों को वो आर्टिकल्स पसंद आ जाएंगे। हो सकता है हमारे पास ऑर्डर्स भी आ जाए, डेफिनेटली आ जाएंगे। अगर
हम देखते हैं मतलब मिडिल ईस्ट को जो सऊदी के लोग हैं, वो ऐसे आर्टिकल्स ड्राइंग रूम्स में पसंद करते हैं पूरे थ्रू आउट वर्ल्ड में, क्योंकि आज हम कश्मीर में भी देखते हैं लोग बहुत शौकीन हैं, तो ऐसे आर्टिकल्स ड्राइंग रूम्स में शोकेस करने के लिए। बाकी चीज़ें इसी तरीके से हम फुटवेयर बना सकते हैं, इसी तरीके से हम मतलब जो ग्लव्स वगैरह, और मतलब स्टार्ट में करूँगा छोटे आर्टिकल्स में, जैसे प्रेइंग मैट्स बनाएंगे हम, हैंड बैग्स आपने ऊपर देखे वो बनाएंगे हम। और जो जो गारमेंट्स हैं, गारमेंट्स के लिए मैंने बना लिए हैं, मेरा जो प्रोटोटाइप है वो तैयार है, उस प्रोटोटाइप को मैं और स्ट्रॉन्ग करूँगा। लेकिन मैंने अभी कुछ दिन पहले सीएम सर से भी ये सवाल किया कि क्योंकि मतलब एक मौका है मुझे था कि मतलब इस साल हम टेक्सास में एक एग्जीबिशन करें। मैं जाने के लिए तैयार है, डैम श्योर कि वहाँ से कुछ न कुछ किसी न किसी आर्टिकल के लिए हम ऑर्डर ले आएंगे। बट द क्वेश्चन इज प्रोडक्शन में कहाँ से निकालूंगा? ये तो मैंने प्रोटोटाइप किया है, कुछ मैनुअली किया, कुछ हमारे पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, उस पर तेज़ी से काम करना चाहिए। और मुझे यकीन है जिस तरीके से सीएम सर ने भी या एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने भी मतलब इस पे रुचि दिखाई है, तो शायद हम उस इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करेंगे